स्वास्थ्य के क्षेत्र में आलमनगर विधानसभा इतना बद से बदतर हाल है कि वहां ऐसा किसी भी गरीब गुरबा के साथ यदि स्वास्थ्य विभाग में परेशानी होता है तो उसको भागलपुर और पूर्णिया जाना पड़ता है। शिक्षा का भी समस्या है कि आज तक इतने दिन वहां के जनप्रतिनिधि रहे, शिक्षा के मध्य में आज तक कोई डेवलप नहीं कर पाया। हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। बिहार विधानसभा चुनाव पर चर्चा करने के लिए आज हम एक बार फिर से एकत्रित हुए हैं आलमनगर विधानसभा के लोजपा के पूर्व उम्मीदवार चंदन जी के साथ, और हम चर्चा करेंगे आलमनगर की स्थिति पर। आलमनगर की स्थिति क्या है? पिछले 35 साल से वहां के एमएलए नरेंद्र नारायण यादव जी हैं, और उनके द्वारा जो व्यवस्था की गई है उससे वहां की जनता बहुत खुश नहीं है, क्योंकि लगातार एक आदमी जब सत्ता में रहता है तो एंटी इनकम्बेंसी आ ही जाती है। इस पर भी चर्चा करेंगे। वहां की जो हमने सर्वे किया है, वहां जो हम घूम घूम कर लोगों से हमने जाना है, उस पर भी चर्चा करेंगे। इतने वर्षों बाद आलमनगर शहर में एक भी शौचालय का ना होना बहुत बड़ी समस्या का सब्जेक्ट है, क्योंकि जब कभी कहीं दूर दराज की महिलाएं मार्केट में किसी काम से आती हैं, बाजार आती हैं, तो उन्हें शौच करने के लिए वापस अपने गांव जाना पड़ता है। पूरे शहर में एक शौचालय तक 35 साल में वहां के विधायक साहब नहीं बनवा पाए हैं। और भी कई समस्याएं हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। चंदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बताइए, आपके शहर में 35 साल से एक शौचालय नहीं है। आप लोग कैसे विपक्ष के नेता हैं, या कैसे सत्ता पक्ष में कभी रहते हैं? पहले विपक्ष में भी पास रहे थे। आप लोग इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा पाते? देखिए, सबसे पहले आपके न्यूज चैनल को पहले मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया 2 लाइन बोलने का। मधेपुरा जिला के आलमनगर विधानसभा से मैं प्रतिनिधित्व 2010 से करते आ रहा हूं। 2015 में मुझे एनडीए के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा मुझे लड़ने का मौका मिला। हम आलमनगर विधानसभा के जनता मालिक को मैं नमस्कार करता हूं। उन्होंने मुझे जो आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं पूरे आलमनगर विधानसभा को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जी जी। बात रही कि आलमनगर विधानसभा का। आलमनगर विधानसभा में आप जानते हैं कि वहां के जनप्रतिनिधि 2015 में जो मुझे लड़ने का मौका मिला था, आज जो हैं वहां के वर्तमान विधायक, वह हम लोग के गठबंधन में नहीं थे जी। वह महागठबंधन के पार्ट थे, हम एनडीए गठबंधन के पार्ट थे। आलमनगर का जनता मालिक का आशीर्वाद मुझे भी मिला, उनको भी मिला, वो विजयी हुए, मैं दूसरे नंबर पर रहा। मगर उस समय से मैं आलमनगर विधानसभा का जनता मालिक का सेवा करते आया हूं। आज का परिस्थिति 2025 आप लोग के बीच में है। मैं उसी आशा विश्वास के साथ 2025 में आलमनगर विधानसभा से मुझे लड़ाई लड़ना है, इतना निश्चित है। तो कैसे लड़ना है? आप तो अभी जदयू और एलजेपी एनडीए गठबंधन में एक साथ हैं, तो वहां के जो विधायक हैं वो सीट छोड़ेंगे, जदयू वो सीट छोड़ेगी, तब तो कैसे लड़ेंगे?
देखिए सर, ये मेरा जवाबदेही नहीं है, ये हम लोग के शीर्ष नेता आदरणीय हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चिराग पासवान जी का ये जवाबदेही है। हम लोक जनशक्ति पार्टी का एक छोटा सिपाही हूं, एक विश्वास और आशा से मैं क्षेत्र में सेवा करते आ रहा हूं। शायद बहुत सीट ऐसा है कि जो सीटिंग भी है उसको भी पता नहीं है कि हम यहाँ लड़ाई लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, कि एनडीए गठबंधन में किसको कहां सीट जाएगा ये मुझे भी पता नहीं। इसी आशा विश्वास के साथ मैं आलमनगर की जनता का, आलमनगर जनता मालिक का मैं सेवा कर रहा हूं। पार्टी का निर्णय जो होगा, बिल्कुल वो तो समझ गए, डिसिप्लिन में पार्टी का जो निर्णय होगा वो आप करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से पूरे आलमनगर क्षेत्र में जब हम लोग घूमते हैं, आप भी जगह जगह जाते हैं, जनता का डिमांड होता है कि चंदन बाबू इस बार मैदान में आएंगे, चंदन बाबू चुनाव लड़ेंगे, हम चंदन बाबू के साथ हैं। वहाँ की समस्याएं जो है आज भी कई सारे गांव में सड़क तक नहीं बन पाया है। आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, दिखाया भी है चैनल पे हमने। कई सारा इलाका है वहाँ का, कम से कम 30% इलाका अभी बरसात हुआ है, बाढ़ नहीं आई है, फिर भी बहुत सारे गांव में पानी है और वहाँ आप गाड़ी से नहीं जा सकते। बाढ़ नहीं आने के बावजूद कई सारे गांव में पुल पुलिया नहीं बना हुआ है। इन सारी समस्याओं को जब आप यहाँ बिहार तक अपने नेता को पहुंचाएंगे कि 35 साल में एक विधायक छोटे छोटे काम नहीं कर पाए हैं, तभी तो उनके बारे में यहाँ के लोगों को पता चलेगा। इसीलिए सीट आलमनगर विधानसभा इस बार परिवर्तन खोज रहा है। इसी विश्वास के साथ हम लगे हुए हैं कि निश्चित किसी न किसी प्रकरण कारण से आपने क्षेत्र से अवगत हैं, क्षेत्र ने आप क्षेत्र गए हैं, आलमनगर विधानसभा की जनता से भी बात किए हैं, मिले भी हैं। निश्चित वह सीट चेंज होगा। गठबंधन के जो भी साथी को, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, हम लोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैंने निवेदन किया है और उन्होंने आशा और विश्वास के साथ बोला गया है कि आप मेहनत कीजिए, निश्चित यह सीट गठबंधन को दिया जाएगा, आप वहां का उम्मीदवार होइएगा। आप इसी विश्वास के साथ अभी लड़िए। ऊपर का एनडीए गठबंधन का वह मैटर, वह विश्वास हमरा यही है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी जिस मुहिम के साथ बिहार में एक उभरता हुआ बिहार का, आप जान रहे हैं कि उन्होंने भरे मन से पहले आरा से शुरू किया है, शाहबाद में महासंकल्प रैली देखबे किए, नव संकल्प रैली, इसके बाद आप नालंदा में देखे, मुंगेर में देखे, अब फिर गया में होने जा रहा है। क्योंकि बिहार अब युवा के ओर चला है, परिवर्तन चाहता है, पुराने नेतृत्व का परिवर्तन अब बिहार खोज रहा है। नए लोगों का, नए युवा जोश अगर अलग अलग क्षेत्र में होगा तो काम विकास जो है वो तेजी से होगा। इसी विश्वास के साथ मैं आलमनगर का जनता मालिक का मैं सेवा कर रहा हूं। आलमनगर का जनता मालिक चाहता है कि परिवर्तन हो। ये बताइए कि अगर पार्टी आपको टिकट देती है, लोक जनशक्ति पार्टी से आप उम्मीदवार बनते हैं, तो जो एनडीए का मैनिफेस्टो है, जो काम चल रहा है, विकास चल रहा है, वो तो है ही। चंदन जी का अलग से क्या रोड मैप होगा आलमनगर विधानसभा के विकास के लिए? अलग से आपने क्या क्या दिमाग में बिठाया हुआ है? क्योंकि सरकार तो पूरे बिहार के लिए अपना काम करता है, लेकिन अलग अलग विधानसभा की अलग अलग समस्याएं भी होती है। तो आप अपने क्षेत्र के समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कैसे उसको मैनेज करेंगे? आपके पास क्या रोड मैप है? सबसे पहले
मेरा आलमनगर विधानसभा में जनता मालिक का आशीर्वाद मुझे मिला, तो आलमनगर और चौसा प्रखंड का दक्षिणी भाग 10 से 15 पंचायत जो है वह 3 महीना बाढ़ से प्रभावित रहता है जी। सबसे पहले मेरा रिंग बांध का प्रस्ताव रहेगा, इसके बाद वहां का अफसरशाही जो भ्रष्टाचार चरम पर है उसको मैं वहां के जनता मालिक जो गरीब गुरबा है, हर ब्लॉक में थाना में जो भी गरीब का अधिकार को हनन करता है उसको मैंने लगाम लगाने का काम करूंगा। इसके बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में आलमनगर विधानसभा इतना बद से बदतर हाल है कि वहां ऐसा किसी भी गरीब गुरबा के साथ यदि स्वास्थ्य विभाग में परेशानी होता है तो उसको भागलपुर और पूर्णिया जाना पड़ता है, उससे निजात दिलाऊंगा। और बहुत सारा मुद्दा है आलमनगर में, क्योंकि बाबा सिंहेश्वर की धरती मधेपुरा जिला में बाबा स्कूल की भी समस्या है आपके क्षेत्र में, शिक्षा का भी समस्या है कि आज तक इतने दिन वहां के जनप्रतिनिधि रहे, शिक्षा के मध्य में आज तक कोई डेवलप नहीं कर पाया। मैंने बनने के बाद सबसे पहले विधानसभा में आवाज उठाऊंगा कि शिक्षा का एक बहुत बड़ा व्यवस्था आलमनगर में बने। इसी विश्वास के साथ मैं आलमनगर का जनता मालिक का मैं सेवा कर रहा हूं। बिल्कुल। लास्ट में आलमनगर के जनता से आप क्या अपील करेंगे कि आने वाले समय में वो किन मुद्दों को ध्यान में रखें और क्या सोच के मतदान करें? वो मेरा एक और सोच है कि उदा किशनगंज अनुमंडल जो है वह मधेपुरा जिला का लास्ट बॉर्डर है। आलमनगर विधानसभा मधेपुरा जिला का लास्ट बॉर्डर है, उसका दूरी बहुत है। भागलपुर और खगड़िया और पूर्णिया के बॉर्डर पर आलमनगर विधानसभा है। मैं चाहता हूं उदा किशनगंज पुलिस जिला हो ताकि उससे अपराध पर नियंत्रण होगा। इसके बाद वहां आप लोग जानते होइएगा कि हम लोग के चौसा प्रखंड अंतर्गत धोरिया कलासन में सरकारी जमीन 300 एकड़ है। वहां आज तक वहां के लिए कोई आवाज नहीं उठा है। हम चाहते हैं वहां स्वास्थ्य का बहुत बड़ा हब बने, शिक्षा का बहुत बड़ा हब बने, जिससे कि आम आदमी को सुविधा मिले, क्योंकि शिक्षा के लिए वहां के लोगों को भागलपुर जाना पड़ता है, पूर्णिया जाना पड़ता है, दूसरा कोई सहारा नहीं है आलमनगर विधानसभा में। बिल्कुल, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, क्रिमिनल पे भी चर्चा किया आपने कि भाई पुलिस जिला बनना चाहिए। रह जाता है रोजगार और पलायन। आपके क्षेत्र में पलायन भी बहुत हो रहा है। लोग अभी अगर देखें, हालांकि अब इस मौसम में कुछ लोग आ जाते हैं धान के खेती के लिए, लेकिन ज़्यादातर दिनों तक वहाँ के युवा पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र जाके अपना रोजी रोटी करते हैं। उनको आपके क्षेत्र में रोजी रोटी मिले, इसके लिए आपके पास क्या ये है योजना? इसके लिए सरकार से हम मांग करेंगे कि वहाँ मक्का का एरिया है, वहाँ जमीन का कमी नहीं है, ऐसा मक्का का फैक्ट्री बने कि वहाँ के लोगों को रोजगार मिले। मेरा यही उद्देश्य है। आलमनगर विधानसभा के जनता मालिक को, गरीब गुरबा को बाहर पलायन नहीं जाना पड़े, उसका रोजगार मेरा आलमनगर विधानसभा में उनको मिलेगा।
बिल्कुल, अगर मक्का इंडस्ट्री वहाँ लगता है, फूड प्रोसेसिंग का इंडस्ट्री लगता है, तो जो लोग बाहर रोजी रोटी के लिए जाते हैं 10-12 हज़ार 15 हज़ार के लिए, उनको आलमनगर में ही, बिहार में ही स्वरोजगार मिल सकता है, अपना नौकरी या बिजनेस कर सकते हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, सारे मुद्दों पर आपने बड़ा अच्छा से अपना वक्तव्य रखा। एक अपील मैं चाह रहा था, पहले भी मैंने आपसे कहा था कि जनता से आपका क्या अपील है कि आने वाले विधानसभा में वो क्या सोचें और किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोटिंग मशीन का बटन दबाएं। हम वहां के जनता से यही अपील करेंगे कि आपने 1995 से देख रहे हैं वहां का जनप्रतिनिधि, हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, विकास पुरुष, देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय विश्व के, जगत के सबसे देश के विकास पुरुष आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका हनुमान बिहार के हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान के नेतृत्व में आलमनगर का विकास हो। हम उस पद चिन्हों पर आलमनगर के जनता मालिक का मैं सेवा करते आ रहा हूं, करते रहूंगा। चलिए, तो चंदन जी ने आलमनगर विधानसभा से लेकर पूरे बिहार और देश के बारे में भी चर्चा किया। 4 महीने बाद बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, मतदान होना है। उससे पहले कई सारी अपडेट बिहार सरकार द्वारा की गई है, कई योजनाएं लागू की गई है, जैसे 400 रुपये वृद्धा पेंशन को बढ़ा के 1100 कर दिया गया है, 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया है, वोटर आईडी को लेकर कुछ हंगामा जरूर है, 35% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। इन सारे चीज़ों का भी विधानसभा चुनाव पर मतदाताओं पर असर पड़ेगा। कितना असर पड़ेगा, क्योंकि एक नई पार्टी भी आई हुई है, जनसुराज, वो भी लगातार क्षेत्र में घूम के अपने बारे में लोगों को बता रहे हैं। एक छोटा सा मैं आपसे भी चाहूँगा कि क्या जनसुराज इस चुनाव में कुछ इफेक्ट करेगा आपके क्षेत्र को? मैं यही कहता हूं कि अभी तो हम जनसुराज के बारे में उतना नहीं बता सकते हैं। वो एरिया जो है बाबा विश्वनाथ का धरती है जी। आलमनगर विधानसभा में पूरे बिहार में जानता है कि बाबा विश्वनाथ जो है, बाबा विश्वनाथ थान जो हम लोग के आलमनगर विधानसभा में है, आप लोग जानते होइएगा, वह प्रसिद्ध है, पूरे देश में जानता है कि बाबा विश्वनाथ थान आलमनगर विधानसभा का एक धरोहर है। हम लोग उसको मानते हैं। जो भी आप लोगों के सामने है नीरज जी, जनसुराज अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जनसुराज जो है नई पार्टी है, कोशिश में लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर कहाँ तक निकाल के लाते हैं, क्या असर पड़ता है, किसका वोट काटते हैं, इधर का या उधर का, ये तो वक्त बताएगा। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, नमस्कार। बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।